जय हिंद। सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। मैं अभिषेक एक बार फिर से आपके बीच एक नई क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज की इस क्लास में हम INS विक्रांत संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि हाल ही में हुए एग्ज़ामों में तथा होने वाले एग्ज़ामों में इससे ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको लगता है आज की इस क्लास से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िएगा। तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारे सामने दिया गया है, पहले INS विक्रांत क्या है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत समंदर में चलते फिरते किले की तरह होते हैं। ये ऐसे लड़ाकू जहाज होते हैं जो समंदर में एयरबेस की तरह काम करते हैं, या कई लड़ाकू वायुयानों को लेकर तैर सकते हैं। इस कारण से इनका आकार अन्य किसी भी युद्धपोत से अधिक विशाल होता है। इस पोत पर एक रनवे उड़ान पट्टी भी होती है जहां से वायुयान उड़ान भर सकते हैं अथवा उतर सकते हैं। इसका सिंपल से समझते हैं कि यह एक ऐसा पोत होता है जिसपे इमरजेंसी के वक्त समुद्र के बीच में भी किसी भी लड़ाकू विमान या एयरक्राफ्ट को लैंड किया जा सकता है तथा वहां से कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकता है। ये कई सारे जहाज़ों को एक साथ ले आने में सक्षम होता है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है, भारतीय नौसेना में शामिल INS विक्रांत क्या है। भारतीय नौसेना में शामिल INS विक्रांत क्या है। ड्रोन है, टैंक है, हेलीकॉप्टर है या विमान वाहक पोत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। INS विक्रांत जो है यह एक विमान वाहक पोत है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का एक पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा था। INS विक्रमादित्य था या INS विक्रांत था या INS विराट था या INS विजय था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया था, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था। ठीक है, 2 सितंबर 2022 को, 1 सितंबर 2022 को, 3 सितंबर 2022 को या 4 सितंबर 2022 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 2022 को INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इससे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना को समर्पित किया था। ठीक है, यह भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। ठीक है, ये भारत का अभी तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है जिसे भारत ने निर्माण किया है। यह पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। INS विक्रांत को बनाने में कुल कितना खर्च आया है। ठीक है, INS विक्रांत को बनाने में अभी तक कुल कितना खर्च आया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 करोड़ या 2000 करोड़ या 2500 करोड़ या 25,000 करोड़ या 50,000 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? INS विक्रांत को बनाने में अभी तक कुल 20,000 करोड़ का खर्च आया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, INS विक्रांत का आकार कितना है। INS विक्रांत का आकार कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। ठीक है, INS विक्रांत जो है 262 मीटर लंबा तथा 62 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो 59 मीटर ये ऊंचा है। 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर लंबा है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आईएनएस विक्रांत को बनाने में कितने टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। आईएनएस विक्रांत को बनाने में कितने टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22,000 टन। आईएनएस विक्रांत को बनाने में अभी तक 22,000 टन स्टील का उपयोग हुआ है। आईएनएस विक्रांत की टॉप स्पीड क्या है। 29 नॉट्स है, 24 नॉट्स है, 28 नॉट्स है या 20 नॉट्स है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईएनएस विक्रांत की जो स्पीड है वो 29 नॉट्स है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितना, 29 नॉट्स है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। आईएनएस विक्रांत की टॉप स्पीड 28 नॉट्स यानी 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह क्रूज स्पीड 18 नॉट्स यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को बनाने में कितना समय लगा। 20 वर्ष, 25 वर्ष, 13 वर्ष, 45 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत को बनाने में टोटल 13 वर्ष का समय लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते चलेंगे। 2009 में आईएनएस विक्रांत की कील रखी गई यानी युद्धपोत का प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 18 मंजिल ऊंचे, ठीक है, इस पर ध्यान देंगे, या 18 मंजिल ऊंचे एयरक्राफ्ट कैरियर में करीब 2400 कंपार्टमेंट हैं। ठीक है, 18 मंजिल ऊंचा है, इसमें 2400 कंपार्टमेंट हैं। आईएनएस विक्रांत के फ्लाइट डेक 2 फुटबॉल मैदान से बड़े हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला विदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का मोटो क्या था। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का मोटो क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई डिफीट दोस हु फाइट अगेंस्ट मी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे ज्यादा विमान वाहक पोत के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। भारत, चीन, जापान या अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका। सबसे ज्यादा विमान वाहक पोत के मामले में अमेरिका पहले स्थान पे है। और भारत का कौन सा स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे टॉप 3 देश, अमेरिका के पास कुल 11 एयरक्राफ्ट हैं। भारत, चीन, इटली, यूनाइटेड किंगडम के पास 2 हैं। फ्रांस, रूस, स्पेन और थाईलैंड के पास कितने हैं, 1 हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आईएनएस विक्रांत का कितना प्रतिशत आईएनएस विक्रांत का कितने प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह स्वदेशी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 76%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 76% स्वदेशी इसमें आईएनएस विक्रांत में यूज किया गया है इसका पार्ट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, आईएनएस विक्रांत एक बार में समुद्र में कितने मील का सफर कर सकने में सक्षम है। आईएनएस विक्रांत एक बार में समुद्र में कितने मील का सफर कर सकने में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 75 मील का सफर करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन, आईएनएस विक्रांत का कुल वजन कितना है। आईएनएस विक्रांत का कुल वजन कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40,000 टन। आईएनएस विक्रांत का वजन 40,000 टन इसका टोटल वजन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुराना आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत था। इसे भारत ने 1957 में किस देश से खरीदा था। 1957 में ब्रिटेन से खरीदा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तब इसका नाम क्या होता था आईएनएस विक्रांत का, इसका नाम होता था हर मॉजेस्टी शेप। ठीक है, हर मॉजेस्टी शेप होता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईएनएस विक्रांत का पेनेंट नंबर क्या है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, आईएनएस विक्रांत का पेनेंट नंबर क्या है। यहाँ पे छोटा सा थोड़ा सा कुछ लिखा गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वही देखेंगे। आईएनएस विक्रांत का पेनेंट नंबर क्या था, तो R11 था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहला आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में कब शामिल हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में कब शामिल हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहला आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना से कब रिटायर किया गया। पहला कब शामिल हुआ था, तो कब शामिल हुआ था
1961 में शामिल हुआ था। और रिटायर कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1997, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में आपको आईएनएस विक्रांत संबंधी सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि इस क्लास से आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर आप अपने इस परिवार से ज़रूर जुड़िएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।